हेलो दोस्तों। आज जो है मैं जो बचा हुआ वर्क एंड टाइम का जो टॉपिक है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। बहुत दिनों से ये टॉपिक कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था और आज जो है इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगा। आज से हमारी क्लासेस जो है रेगुलर ही चलेगी। ड्यू टू टेक्निकल इशू हमारी क्लासेस जो है नहीं आ रही थी यूट्यूब पे। तो आज जो है हम इस पे काम करेंगे, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पे जो है हमने पढ़ा रखे हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बेसिक हमने कवर किया था वर्क एंड टाइम का। तो बेसिक क्या कवर किया था कि वर्क एंड टाइम में हम एलसीएम पे काम किए थे कि एलसीएम इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना सीखे थे और बेसिक वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज जो है हम सॉल्व करेंगे जो एक्चुअल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जो इसके पिछले वाले वीडियो में आप कंटिन्यू किए होंगे तो आपको जो है कि ये लगा होगा कि इतना आसान तो कंपटीशन में आते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में सही है कि इतनी आसान कंपटीशन में पूछी नहीं जाती है। जो पिछले प्रीवियस में वो मैं कॉन्सेप्ट बनाने के लिए वैसे हम क्वेश्चंस आपको बताए थे, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम पे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा और कठिन से कठिन क्वेश्चन जो है हम बना पाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, व्यापम हो, पीएससी हो, आईएएस हो, तो उनमें जो है कि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे जो आज हम वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा इस पर, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि प्रश्न ये है कि ए किसी काम को 15 दिन में करे, बी उसी काम को 30 दिन में करे। अगर 5 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है तो बचा हुआ काम बी पूरा करे तो बी को काम करने में और कितने दिन लगेगा। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या सीखा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, फिर ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो बताइए ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक ये है कि पहले ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यदि आप बनाना चाहेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि हम डाटा कलेक्शन कैसे करें। जब हम डाटा कलेक्शन करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या है कि हम डाटा कलेक्ट कैसे करें ये सीखें। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कुछ बोलता है, जब क्वेश्चन बोलेगा तो अब ऑटोमेटिक आप समझने लग जाएंगे उसकी भाषा। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट क्वेश्चन की भाषा समझना सीख जाए मतलब उसको मैथमेटिक्स इजीली आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो डेटा कलेक्शन कैसे सीखा जाता है आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हम चलते हैं, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं एंड देन आफ्टर जैसे ही हम डेटा कलेक्ट करेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। पहले देखिए, ए किसी काम को सोल्यूशन, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज। बी किसी उसी काम को जो है कितने दिन में करेगा, 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि पहले इसमें क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना वर्क होता है, टोटल यूनिट वर्क कैसे निकालेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। हमारा जो पिछले कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट में हमें एक क्वेश्चन को बनाना है, लेकिन बस वहां भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, यहां भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे। बिना डेटा कलेक्शन के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर भी लेंगे लेकिन भूल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखिए, डेटा कलेक्शन पहले सीखिए। ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी उसी काम को 30 दिन में करता है, और अगर 5 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है तो बताइए बी बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल यूनिट वर्क हम यहां निकालेंगे, टोटल वर्क क्या कैसे निकालेंगे, 15 और 30 का क्या लेंगे, एलसीएम। 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 30। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 15 और 30 का छोटा सा छोटा मल्टीपल
ठीक है ना। 15 और 30 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 30 है। ठीक है ना। एक बार और रिवाइज करवा देता हूं मैं। 15 और 30 का एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा? 15 और 30 का एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल उस दोनों नंबर्स के क्या होते हैं? एलसीएम कहे जाते हैं। ये एलसीएम निकालते हैं। हम एलसीएम निकालते कैसे हैं? एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं कि भैया 15 30 का एलसीएम ऐसे हम निकालना स्टार्ट कर देते हैं। क्या हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये 15 बार जाएगा, ये 15 बार हो जाएगा। ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 1। तो इसके अंत में क्या क्या आना चाहिए? 1 कामा 1 आना चाहिए। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, मतलब 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। ठीक है ना। तो एलसीएम ही इसका क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल यूनिट वर्क हो जाएगा। तो टोटल यूनिट वर्क कैसे निकालेंगे? 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 30। ये क्या हो गया? टोटल यूनिट वर्क, 30 यूनिट वर्क। ठीक है ना। तो इसका एक दिन का काम निकालेंगे, तो इसका एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 30 में 15 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 यूनिट पर डे। इसका 30 से 30 में डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट पर डे, ये निकल जाएगा। मतलब पर डे वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना है? टोटल वर्क में डेज से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट पर डे निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अरे भैया 30 में 15 से हम डिवाइड करेंगे, ये यूनिट है, ये डेज है। 15 टू जा क्या हो जाएगा? 30, और ये हो जाएगा 2 यूनिट पर डे। निकल गया कि नहीं? निकल गया। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट सीखते जाइए आप। है ना। अब जो है 15 डेज 2 यूनिट वर्क डे, 2 यूनिट पर डे वर्क, 30 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम 1 यूनिट है। अब देखिए डेटा कलेक्ट क्या करना है कि 5 दिन काम करके एक काम छोड़कर कहाँ चला जाता है? घूमने चला जाता है, और वो काम पे वापस लौटकर नहीं आता है। तो 5 दिन का काम हम निकालेंगे, मतलब 5 दिन में वो कितना वर्क कर लेगा, कितना यूनिट वर्क कर लेगा। कौन? एक दिन का काम कितना है? 2 यूनिट। तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। तो डेटा कलेक्ट कीजिए भाई। 5 डेज, ठीक है ना, 5 डेज वर्क ऑफ ए, ए का 5 दिन का काम कितना होगा? कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10, मतलब 10 यूनिट वर्क करके चला जाएगा। एक दिन का काम ए ने 2 यूनिट कर रहा है, तो 5 दिन में 10 यूनिट करेगा। बचा कितना? 20 यूनिट वर्क बचा। 30 यूनिट में से 10 यूनिट काम कंप्लीट कर ले रहा है। कौन? ए। बचा कितना? 20, मतलब 20 यूनिट वर्क जो है कौन कंप्लीट करेगा? बी। मतलब बी जो है 20 यूनिट काम करेगा, जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है। लेकिन बी जो है एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है? 1 यूनिट। तो 20 दिन लग जाएगा उसको काम को कंप्लीट करने में। तो बी को काम करने में, बी को काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? 20 डेज लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 20 डेज लग जाएगा। अब बोलोगे सर ये 20 डेज कहाँ से आ गया? अरे भाई एक दिन में वो 1 यूनिट कर रहा है, 20 यूनिट काम करना है, तो कितना दिन लग जाएगा? 20 दिन लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जो है ये तो बी का शेष काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये पूछ लिया, लेकिन हम इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके पूछे कि भाई ये बताइए कि पूरे काम को कंप्लीट करने में कुल कितने दिन लगेंगे। काम क्या है? ए ने किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अगर 5 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष बचा हुआ काम बी कंप्लीट करता है। तो आप ये बताइए कि टोटल काम समाप्त होने में कितने दिन लगेगा या लगा, कितना दिन लगा। तो जो 5 दिन जो है वो और प्लस 20 डेज, ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे जो है ए और बी मिलकर उस काम को जो है 25 डेज में कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना। यहां तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सवाल है, सीधी सवाल हमने सीख लिया। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे,
अगला क्वेश्चन ये है कि प्रश्न जो है हमारा ऐसा है कि ए किसी काम को डेटा कलेक्ट करना, मैंने क्या सिखाया, डेटा कलेक्ट। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, सुना आप लोगों ने, मैंने क्या क्वेश्चन है मेरा कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में पूरा करता है। शुरू के 5 दिन ए और बी काम करते हैं, तो बताइए कि सी बचा हुआ काम जो सी है वो कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 डेज में। सी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 45 डेज में, 45 डेज में। ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 15, 30 और 45 का एलसीएम क्या होगा, 90। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 90 यूनिट। ठीक है। अब बोल रहा है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, एक दिन का काम। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 यूनिट पर डे। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट पर डे। इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट पर डे। लेकिन शुरू के 5 दिन ए और बी काम करते हैं। मतलब शुरू के 5 दिन कौन काम करता है, ए और बी मिलकर काम करते हैं शुरू के 5 दिन। तो कितने काम कंप्लीट किए होंगे, तो शुरू के 5 दिन ए और बी काम मिलकर करते हैं, तो एक दिन का ए और बी का काम कितना हो जाएगा, 9 यूनिट पर डे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 यूनिट पर डे। ठीक है ना। यदि दोनों शुरू के 5 दिन काम करते हैं तो वो एक दिन का काम उनका कितना होता है, 9 यूनिट पर डे। तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, कितना हो जाएगा। तो 5 डेज का जो है, 5 डेज का जो है काम इनका कितना हो जाएगा, 5 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 45 यूनिट होगा। अरे भाई, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 45 दिन में करते हैं। शुरू के 5 दिन ए और बी काम मिलकर करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 9 यूनिट। मतलब 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 45 यूनिट। मतलब 5 दिन में इन्होंने 45 यूनिट वर्क क्या कर दिया, खत्म कर डाला। बचा कितना, 45 यूनिट वर्क बचा है। तो 45 यूनिट वर्क जो है सी कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो सी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। तो मतलब सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो वो कितने दिन में 45 यूनिट काम कर लेगा। मतलब 45/2 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो सी जो है शेष काम, सी जो शेष काम जो है, शेष काम सी कितने दिन में कर लेगा, 45/2 डेज में कंप्लीट कर लेगा। समझ में आया कैसे आया 45/2 डेज, निकाल के बता देते हैं। यहां देख लेते हैं हम। देखिए 5 डेज वर्क 45 यूनिट इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से, क्योंकि ये शुरू के 5 दिन काम किए हैं। 5 दिन काम किए हैं मतलब 45 यूनिट वर्क समाप्त कर डाले हैं। बचा है कितना, 45 वर्क। और 45 वर्क वो कौन कंप्लीट करेगा, सी कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा, सी जो है एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट है। मतलब सी जो है 1 यूनिट 1 डेज, मतलब 1 डेज में कितना वर्क कर रहा है, 1 डे में कर रहा है 2 यूनिट वर्क। ठीक है। इसलिए 45 यूनिट वर्क जो है कितने दिन में करेगा, ऐसा करते हैं, सॉरी 2 यूनिट वर्क जो है कितने दिन में कर रहा है, 1 डे में। ठीक है। 1 डे में 2 यूनिट वर्क कितने दिन में कर रहा है, 1 डे में। तो 1 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 1/2 डे में करेगा ना। इसलिए 45 डेज वर्क मतलब 45 यूनिट वर्क कितने दिन में कर लेगा, 45 × 1/2 डे में। ये तो किया है हमने, 45/2 डे में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में काम किया, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये नहीं आते क्वेश्चन। ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट बताने के लिए ऐसे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है। यहां तक किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं जो है एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। ठीक है। अल्टरनेट क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज में यदि काम हो रहा है तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है ना। मतलब ए किसी काम को 20 दिन में करता है या 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है,
बी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, ठीक। अब काम कैसे हो रहा है? अल्टरनेट डेज में, मतलब पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए काम करेगा, दूसरे दिन कौन काम करेगा? बी, तीसरे दिन कौन काम करेगा? ए, चौथे दिन कौन काम करेगा? बी, पांचवें दिन कौन काम करेगा? ए। ऐसे अल्टरनेट कोई काम है, उस काम को करने के लिए कैसे काम किया जा रहा है? ए और बी दो लोग हैं, ए पहले दिन काम कर रहा है, दूसरे दिन ए नहीं आता, बी आता है, तीसरे दिन ए आता है, चौथे दिन बी आता है, पांचवें दिन ए आता है, छठे दिन बी आता है, सातवें, ऐसे अल्टरनेट वर्क चल रहा है। तो काम ऐसा ही काम चलता रहा तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। पहले बना लीजिए, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन ए काम, चौथे दिन बी काम, ठीक है ना, पांचवें दिन ए, छठे दिन बी, ऐसे चलता चला जाएगा। कब तक? जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए। आई बात समझ में? तो ए पहले तो हम क्या निकालेंगे? टोटल यूनिट वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल यूनिट वर्क। टोटल यूनिट वर्क कितना होगा? टोटल यूनिट वर्क 10 और 20 का एलसीएम होगा। 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20। ये 20 यूनिट वर्क आ गया, ठीक है। 20 यूनिट वर्क आने के बाद क्या करेंगे? ए का एक दिन का काम निकालेंगे। ए का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? 20 यूनिट में 10 यूनिट डे से भाग देंगे तो यूनिट पर डे वर्क निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? 10 2 जा 20, 2 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है कौन? ए, और ये 1 यूनिट कर रहा है एक दिन में। एफिशिएंट कौन है? ए है। मतलब एक दिन में वो ज्यादा काम निपटा रहा है, ठीक है। अब जो है काम कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये मान के चलिए कि पहले दिन कितना काम होगा? 2 यूनिट काम होगा पहले दिन, दूसरे दिन 1 यूनिट, तीसरे दिन 2 यूनिट, चौथे दिन 1 यूनिट। अब देखिए हर दूसरे दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है? 3 यूनिट। काम कितना है? 20। ए का एक दिन का काम 2 यूनिट है, बी का एक दिन का काम 1 यूनिट है। अल्टरनेट डेज, पहले दिन कौन आएगा? ए, दूसरे दिन कौन आएगा? बी, तीसरे दिन कौन आएगा? ए, चौथे दिन कौन आएगा? बी, ऐसे चलता जाएगा। और कब तक? जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे तो मैं बोलूंगा निकालने के लिए तो नहीं निकाल पाएंगे। आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि भाई ये कितना यूनिट काम कर रहा है एक दिन में? 2 यूनिट। तो ये 2 करेगा, ये कितना करेगा? 1 करेगा, ये कितना करेगा? 2 करेगा, ये कितना करेगा? 1 करेगा। मतलब हर दूसरे दिन कितना काम हो रहा है? 3 यूनिट, ठीक है ना। तो 3 यूनिट काम हो रहा है हर दूसरे दिन, ठीक है। मतलब 12वें दिन कितना यूनिट काम हो जाएगा? 18 यूनिट काम हो जाएगा। मतलब छठवें दिन जो है 9 यूनिट काम हो रहा है, फिर इसमें 6 जोड़ लेंगे तो फिर ये 9 हो जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा 18 यूनिट। अब बताइए कि 12वें दिन जो है कौन आया था? बी। 11वें दिन कौन आया? ए। 12वें दिन कौन आ जाएगा? बी। फिर 13वें दिन कौन आएगा? ए। तो ए कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट। तो इसमें 2 यूनिट जोड़ लेंगे 18 में तो कितना यूनिट काम हो जाएगा? 20 यूनिट। तो यही तो निकालना है 20 यूनिट कब कंप्लीट हो जाएगा? 12 + 1 13 डेज में 20 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ कहाँ डाउट है, कहाँ नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो आज इसको जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप जितना ही ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं आगे और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।